नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा या किसी भी माह के पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन हमें अपने घर में कैसे करनी चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, या अगर ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, हर जगह देखिए हर चीज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो नहीं मिल पाते हैं तो किस विधि से हमें पूर्णिमा के दिन, अभी तो कार्तिक पूर्णिमा, पवित्र पूर्णिमा, जो सबसे बड़ा पूर्णिमा जिसको कहा जाता है साल का, कार्तिक पूर्णिमा में अक्सर लोग अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा कहलवाते हैं। तो अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो अपने हाथों से हम पूजा कैसे करेंगे, कथा कैसे कहेंगे, वीडियो तो मेरे चैनल पे है कथा का। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं या खुद पोथी रखकर पढ़ सकते हैं यहीं पर। तो पूजा कैसे करेंगे देख लीजिए। तो मैं अधिकतर कार्य कर ली हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए देखिए केले का मंडप हमें बनाना है। 4 पत्ते मिले तो आप लोग 4 लीजिएगा, मैं 2 ही पत्ते लगाई हूँ बस आप लोग को समझाने के लिए। तो 2 केला का पत्ता एकदम अनिवार्य है, मिले तो पक्का लाइए, ना मिले तो ठीक है बिना पत्ते का भी कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, कलश की स्थापना पहले से ही कर दी हूँ क्योंकि इसमें क्या क्या डालनी है अभी स्थापना नहीं की हूँ, सजा के रखी हूँ। एक फूल डाली हूँ, एक सुपारी, एक हल्दी का गांठ और एक सिक्का डाली हूँ। यही सब चीज़ें हमें इसमें डालनी है और कलावा से मैं पहले से ही वस्त्र दे दी हूँ और पत्ते लगा दी हूँ। अभी इसके ऊपर मैं सिंदूर वगैरह तिलक करूंगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान की फोटो स्थापित करनी है। पीला वस्त्र इनको ओढ़ा भी सकते हैं, पीले वस्त्र पर स्थापित कीजिए, पूरे चौकी के बराबर ले लीजिए। मंडप के ऊपर भी एक पीला वस्त्र ओढ़ाया जाता है, ये सब ब्राह्मण को हम दान करते हैं। और साथ में गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपके घर में फोटो है या मूर्ति है तो भी आप लोग रख सकते हैं। साथ में प्रथम पूजा हम गणेश जी की करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर रख लीजिएगा। इधर एक दीप प्रज्वलित कर ली हूँ, इधर देखिए एक धूप बत्ती जला ली हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर मैं बेदी बना रही हूँ। आप लोग नीचे जमीन पर भी बना सकते हैं। आटे और हल्दी को मिलाकर, आटा और हल्दी से ही बनाया जाता है वेदी। तो वेदी कैसे बनाएंगे तो मैं थोड़ा सा नियम करके आपको दिखा दे रही हूँ। स्क्वायर शेप में बनाया जाता है, मैं छोटा सा बना रही हूँ, आप लोग बड़ा सा नीचे जमीन पर बनाया जाता है और भगवान को चौकी के ऊपर स्थापित करते हैं, ठीक है। ऐसे मेरी बहनों को वेदी मालूम होगा, मैं अक्सर वीडियो में बनाती हूँ और कलश में क्या क्या डाली हूँ बहुत कुछ दिखाती, तो फिर आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इसको अब मैं इसके ऊपर बीच में स्थापित करते हैं, ठीक है। कलश को दीपक से बचाकर, क्योंकि हमेशा आप लोग के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है दीपक को लेकर, कुछ जले ना ध्यान से। और पत्ते के ऊपर भी हमें हल्दी लगानी है। देखिए इसमें 5 जगह मैं टिक दी हूँ, तिलक कर दी हूँ कलश के ऊपर, आप लोग भी कर लीजिएगा। और इस पत्ते के ऊपर भी हमें हल्दी लगानी है, उसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे। फटाफट देखिए बता रही हूँ क्योंकि वीडियो में मैं भी सोचती हूँ कि बड़ा ना हो, मेरी बहनें आसानी से पूजा कर ले, या भाई जो ही करना चाहते हैं पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा किस प्रकार से कहलवा सकते हैं, पूजा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कलश की स्थापना हो गई। अब इसके ऊपर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं और आप जो है पीतल का भी दीपक इस चावल के ऊपर रख सकते हैं। चावल रखा जाता है, चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिएगा। मैं पहले से ही चावल को रंग के रखती हूँ, हमेशा वो पूजा पाठ में काम में आता है, ठीक है। तो दीपक भी प्रज्वलित कर ली और इसके ऊपर हमें एक दीपक रखनी है। दिशा सही चयन करिएगा, पूरब पश्चिम होके आपको बैठनी है। विष्णु भगवान को भी सही दिशा में बैठाइएगा। तेल का भी जला सकते हैं, तिल का, और घी भी आप ले सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कलश की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको एक चीज़ और बताना भूल गई। सबसे पहले आपको क्या करनी है कि हर चीज़ को पवित्र करनी है। मैं कर चुकी हूँ, फिर भी आपके सामने थोड़ा सा करके नियम बता दे रही हूँ कि आप लोग से गलती नहीं होगी। तो अपने ऊपर भी गंगा जल मिश्रित जल है तो भी, नॉर्मल जल है साधारण तो भी, आप लोग इस प्रकार से पहले शुद्धिकरण कर लीजिएगा तब पूजा करते हैं। देखिए ये चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए, आप लोग करके रखिएगा। मैं हर चीज़ धो के साफ करके पवित्र करके फिर रखी थी। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा
मोरया। और एक चीज़ हमें भगवान के भोग में पक्का चढ़ानी है विष्णु भगवान को, वो भी चढ़ा के दिखा रही हूँ। तो विष्णु भगवान को आप लोग पीला फूल अर्पित कीजिएगा, समर्पित कीजिएगा, और पीले फूलों का हार भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। मैं उस दिन तुलसी विवाह के दिन ये हार पहनाई थी, तो वही पहना के रखी हूँ भगवान जी को। और इधर गणेश जी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे, आप लोग पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। और कलश की भी पूजा करते हैं, तो कलश की पूजा हो गई है, लेकिन फूल वगैरह थोड़ा सा मैं कलश की भी पूजा करना जरूरी है, पक्का आप लोग कर लीजिएगा। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हम भगवान को चंदन लगाएंगे। विष्णु भगवान को चंदन लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। और देखिए इधर गणेश जी को लगा देती हूँ, माता लक्ष्मी को हम सिंदूर लगाएंगे। और आपके पास जैसी भी विष्णु भगवान की प्रतिमा है उसी के साथ पूजा कीजिएगा। जैसे लक्ष्मी माता के साथ जोड़ी में भी है तो भी आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से सिंगल होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी हो गया। और विष्णु भगवान को देखिए एक पान, एक सुपारी और कुछ दक्षिणा हम भगवान को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूजा में जो ही कम ज़्यादा हो तो ये मतलब दक्षिणा ज़रूर चढ़ाया जाता है। आप लोग ज़रूर पूर्णिमा के दिन दक्षिणा पान सुपारी के साथ चढ़ा दीजिएगा। और गणेश जी को हमें क्या चढ़ानी है, दूर्वा मिले तो ज़रूर चढ़ाइएगा। गणेश जी को अति प्रिय है दूर्वा, तो दूर्वा भी हम गणेश जी को चढ़ा देंगे। हर चीज़ ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा अपने हाथों से पूजा हम अपने घर में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उस दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमें पंचामृत का भोग लगानी चाहिए। ये 5 चीज़ों से बनता है। क्या क्या डालते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिले तो भी डाल देते हैं, और हनी मतलब मधु भी डालते हैं, शहद डालकर पंचामृत पक्का भगवान को भोग लगाया जाता है। तो पहले मैं इनसे थोड़ा सा स्पर्श करा देती हूँ, फिर मैं रखूँगी, तो आप लोग बना लीजिएगा। और हम चावल के आटा का जैसे चूरन बनाते हैं, ठीक है। और आटे से बनी हुई चीज़ें विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, तो आप लोग आटा से एक चूरमा भी बनता है, रोट जिसको हम बोलते हैं, वो भी बनता है, आप लोग बना लीजिएगा। मैं बनाई नहीं हूँ, कल के दिन आप लोग पक्का बना लीजिएगा। विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, मोटी सी रोटी बनाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, गुड़ और शक्कर डाल देते हैं, ठीक है। और चूरन कैसे बनाते हैं, आटे को घी में भून लेते हैं और उसमें चीनी मिला देते हैं या गुड़ मिला देते हैं अपने पसंद से मिलाकर। और हर भोग में, हर प्रसाद में आपको क्या डालनी है, तुलसी दल पक्का डालिएगा। और भगवान को आपके पास जो ही भगवान ने आपको ड्राई फ्रूट्स प्रसाद जरूर श्रद्धा से विष्णु भगवान को आपको अर्पित करनी है। तो ये हो गया हमारा, ड्राई फ्रूट्स भी भगवान को चढ़ाया जाता है। थोड़ा यहाँ जगह कम है, आप लोग हर प्रसाद पक्का चढ़ा दीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि विष्णु भगवान के पूजा में केला हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो आप लोग नीचे देखें, यहाँ जगह नहीं है फिर भी रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो केला मतलब फल आप कोई भी ले सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को आमंत्रित भी कर सकते हैं, कथा में बुलाया जाता है। और प्रसाद काट के पूजा होने के बाद हम वितरण करते हैं। और जल का जो ये इसमें का जो पानी है ना, जब कभी भी आप विसर्जन करें उस दिन तो नहीं उठाते हैं, जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन नहीं उठाते हैं। अगले दिन इस पानी को पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा जल का, और फिर हर चीज़ आप विसर्जन कर दीजिएगा। ये चावल वगैरह हम ब्राह्मण को दे देते हैं, मिले तो दीजिएगा, नहीं मिले तो आप लोग पक्षियों को दे सकती हैं, ये भी बता दे रही हूँ साथ में, विसर्जन भी। और बाकी सब चीज़ों का आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। और जो मुद्रा है, ब्राह्मण मिले तो उनको दक्षिणा दे दीजिए, नहीं मिलते हैं तो मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। सुपारी जो है रख लीजिएगा, सुपारी कभी अशुद्ध नहीं होता, फिर किसी पूजा में आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। समझ में आ गया। और पोथी की भी साथ में हम पूजा कर लेते हैं, और एक दीपक साइड से जलाकर रख लीजिएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, चंदन भी लगा दी, फूल भी लगा दी, दक्षिणा चढ़ा दी, प्रसाद चढ़ा दी भगवान को। आगे हमें क्या चढ़ानी है देखिए, तो भगवान को उस दिन ये दही भी, इसमें आपको देखिए क्या क्या चीज़ें पूजा के थाली में आपको सजा कर रखनी है। दही गुड़ मिलाकर हम भगवान को तिलक करते हैं, भोग भी लगाते हैं। और चंदन, हल्दी और पीला सिंदूर, रोली, यही सब चीज़ें। जनेऊ देखिए इसमें रखी हूँ तो ध्यान आया, जनेऊ भी हम विष्णु भगवान को उस दिन चढ़ाते हैं पूजा में। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में इतने सब कार्य हम पूर्णिमा के दिन, किसी भी महीने के पूर्णिमा के दिन आपको ये सभी कार्य अपने घर में करने हैं। हो गया।
अब चलिए हम दही और गुड़ भी, भगवान को दही का भी तिलक लगाते हैं। थोड़ा सा दही भी इनके पूजा में ज़रूर शामिल कीजिए आप लोग। और गुड़ तो हम इस लोटे में आप चाहे तो डाल सकते हैं, कलश में भी, लेकिन गुड़ भी मैं प्रसाद में ऐसे पंचामृत में डाली हूँ, फिर भी थोड़ा सा चढ़ा दे रही हूँ गुड़। ये भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और भगवान के पूजा में कई प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, तो आपको बता ही दी। एक रोट चढ़ाते हैं, आटे का चूरन चढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, पंचामृत, बाकी चीज़ आप चढ़ाए ना चढ़ाए पंचामृत पक्का बनाइएगा, 5 चीज़ों से बनता है। केला चढ़ानी है, और ये देखिए बतासा, लच्छेदाना, आप अपने मर्जी से देख लीजिएगा, जो आपका दिल करे आप भगवान के भोग में ये सब चीज़ें शामिल कर सकती हैं। तो इसको भी मैं यहीं रखने की कोशिश कर रही हूँ, जगह तो है नहीं, इसको नीचे रख देती हूँ। ठीक है, आप लोग नीचे ज़मीन पर कीजिएगा, इस पर केवल भगवान को रखते हैं और नीचे ज़मीन पर सारी चीज़ें करते हैं। मैं वीडियो के लिए ऊपर रख रही हूँ। और हाथों में पुष्प लेकर हम भगवान का आवाहन कैसे करेंगे? शंख पक्का रखिएगा, अगर आपके घर में शंख है तो पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान के कथा में शंख जरूर हमें बजानी चाहिए। और आप लोग पूछते हैं कि पहले हवन करें कि पहले आरती करें, तो हवन किया जाता है। मैं हवन करके आपको दिखाती, लेकिन हवन मैं नहीं कर पाऊंगी। हवन किन चीज़ों के साथ करते हैं? एक तो कपूर चाहिए, और साथ में देखिए इस प्रकार के चंदन की लकड़ी आती है, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिलेगा। और हवन सामग्री बनी बनाई हुई भी मार्केट में मिलती है, लेकिन ऐसा अगर आपके पास है तो आप अपने हाथों से खुद से भी हवन कर सकती हैं, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में हवन जरूरी है। तो पहले हवन करेंगे, और उसके बाद से घर के सभी सदस्य उपवास रहते हैं, जब तक हमारे घर में पूजा नहीं हो जाता कुछ भी खाते नहीं है। चाय वगैरह पी लीजिएगा जिनको प्रॉब्लम है। चलिए हम भगवान का आवाहन कैसे करेंगे? तो आवाहन, आप एक हाथ में फूल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, थोड़ा सा हमें जल लेनी है, और जल लेके हम भगवान को बुलाएंगे, मतलब आवाहन करेंगे। सभी देवी देवताओं को तो हम कलश में ही बुला लेते हैं आवाहन करके। अभी हम तो चलिए विष्णु भगवान से थोड़ा सा स्पर्श करा के फिर, हे विष्णु भगवान, जो ही मेरे द्वारा अगर कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, और मैं जिस विधि से भी पूजा कर रही हूँ उसे स्वीकार कीजिए। जितना मुझे आता है वही मैं कर रही हूँ, तो आप भगवान मेरे पूजा को आकर स्वीकार करें और पूजा को संपन्न करें, पूर्ण कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और इस पुष्प को हम भगवान के सामने छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने घर में आसानी से, देखिए बहुत अधिक चीज़ें नहीं है, आप सत्यनारायण भगवान की कथा किसी भी महीने के पूर्णिमा के दिन इस विधि से कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा हाथ से जाने मत दीजिएगा, आप लोग जरूर इस विधि से पूजा कर लीजिएगा। और यहीं पर बैठकर पूजा होने के बाद हम सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं। ठीक है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अगर घर में पुस्तक रखी है तो, नहीं तो मेरे चैनल पे कथा का वीडियो है, आप लोग चाहें तो वहाँ से सुन भी सकती हैं। तो अब चलिए हम आरती कर लेते हैं भगवान की। यहीं पे हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। तो विष्णु भगवान की आरती कौन सी है? हवन करने के बाद आरती किया जाता है, सब परिवार कर लीजिएगा, उसके बाद हम जो है आरती करेंगे। हर रूम में आरती घुमा दीजिएगा, थाली में आप लोग कीजिएगा। मैं ऐसे दिखाने के लिए कर रही हूँ वीडियो के लिए। आप लोग थाली में आरती रखकर, और दक्षिणा भी डाला जाता है आरती में। तो कौन सी आरती गाते हैं? जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी
सहितम नमामि। और एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और यहीं पर हम जयकारा लगाकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पूजा हमारा संपूर्ण होगा। सभी को प्रसाद वितरण करेंगे और इसी प्रकार से हम पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी ये कथा आप लोग जरूर अपने घर में इस प्रकार से पूजा पाठ कर लीजिएगा, कथा पढ़ लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि अपने घर के सभी सदस्यों को तिलक जरूर आप लोग कीजिएगा। जितने भी सदस्य हैं घर में सभी को तिलक किया जाता है। और दक्षिणा जो है ना उस दिन ब्राह्मण को दिया जाता है, पक्का बहुत अधिक शुभ होता है उस दिन दान करना। एक ब्राह्मण को मिले तो भोजन भी करवाया जाता है, अगर नहीं मिलते हैं तो सीधा का दान करनी चाहिए। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। भगवान को खीर का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थे, नियम थे, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दी। अब आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।